ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 39वां अध्याय दधीची का शाप और शिव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा शिव के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची मुनि के आश्रम में पहुँचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले ब्रह्मऋषि दधीची से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, शिव का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले कि महामुनि, आपका कथन पूर्णतया सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा शिव के सामने यह कह दें कि आप राजा शिव से डरते हैं। श्री विष्णु की यह बात सुनकर दधीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीची ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीची मुनि बोले, हे श्रीहरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा, रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीची मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले कि हे श्रीहरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्र क्यों चलेगा। शिवजी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं ब्रह्मा जी
राजा क्षु को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहां उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा क्षु भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा क्षु द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा क्षु को क्षमा कर दिया। परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा क्षु ने दधीची को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा क्षु के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदोपरांत श्री हरि विष्णु भी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य शु और दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वह अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिवजी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृत्तांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ लोक गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाएं। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएं। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी
जो अपने मन में शिवजी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता है। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहाँ उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिवजी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वे भक्तवत्सल हैं। यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिवजी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियाँ बहती हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योगाराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहाँ उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परम परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः प्रभु आप हम सब की रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय।